आज का फिजिक्स क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सारे टॉपिक्स को ऑलमोस्ट टच करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 3 तक आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता दिए थे। उम्मीद है कि ऑलमोस्ट आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा। चैप्टर 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यूजिंग मास m, लेंथ l, टाइम t एंड करेंट a एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज द डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी इज। परमिएबिलिटी का डायमेंशन फाइंड करना है बस। बाकी तो m l t आप जानते हैं डायमेंशन होता है, करंट का डायमेंशन a होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, क्लास 11th का है। लेकिन कभी कभी 12th में भी डायमेंशन फाइंड करने के लिए आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए कोई भी आप फॉर्मूला ले सकते हैं जिससे आप डायमेंशन फाइंड करें। जो फॉर्मूला आपको याद है उससे आप ले सकते हैं। सबसे सिंपल फॉर्मूला जो हम लोग लेते हैं वो होता है F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई R। ये होता है फॉर्मूला F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई R। ये है म्यू नॉट परमिएबिलिटी। ये म्यू नॉट क्या है आपका? परमिएबिलिटी। इसका डायमेंशन फाइंड करना है। म्यू नॉट यहां से फाइंड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट इक्वल्स टू एफ के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ इंटू 2 पाई आर, और ये दोनों I1 I2 L, ये I1 I2 दोनों है और ये L है, ये L डिवाइड में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, बाकी इधर डिवाइड कर दिए, म्यू नॉट को अलग कर दिए क्योंकि म्यू नॉट का डायमेंशन हम लोग को फाइंड करना है। म्यू नॉट है, इसका डायमेंशन ले लीजिए एफ का डायमेंशन पुट करिए एम एल टी माइनस 2। ये डायमेंशन होता है एफ का एम एल टी माइनस 2। 2 पाई नंबर है, नंबर हैज नो डायमेंशन। आर का डायमेंशन एल क्योंकि आर एक तरह का लेंथ है। I1 करेंट ए, I2 करेंट ए और L भी लेंथ है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? L। सब का डायमेंशन पुट कर दीजिए। L और L क्या होगा? कैंसल। एम एल टी माइनस 2 और ये रहेगा a माइनस 2। एम एल टी माइनस 2 a माइनस 2 a2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। एम एल टी माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका ऊपर जाएगा a माइनस 2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी। याद भी रख सकते हैं आप, है ना? एम एल टी माइनस 2 a माइनस 2। ऑप्शन देखिए सी है एम एल टी माइनस 2 a माइनस 2। ये ऑप्शन हो गया आपका। तो डायमेंशन हो गया आपका परमिएबिलिटी का। ये क्लियर है? डायमेंशन फाइंड करेंगे तो ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, क्लास 11th का फिजिक्स है ना? यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डायमेंशन फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इट काउंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन, इट्स सब्सिक्वेंट मोशन विल बी। एक इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और ये इंटर कर रहा है, इनकाउंटर कर रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन। इसको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वाई डायरेक्शन में। इट्स सब्सिक्वेंट मोशन विल बी, इसका मोशन कहां होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बात करना है। डायरेक्शन है, मैग्नेटिज्म चैप्टर में डायरेक्शन तो हर जगह आता है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन, ये हो गया वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाइए, ये है आपका वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में क्या है? वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बी। तो क्या होगा आपका? सबसे पहले लीजिए फोर्स किधर लगेगा। फोर्स के लिए हम लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये लेते हैं। ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी होता है और ये फोर्स होता है। बी, वी और ये एफ, ये देख लीजिए ऐसे, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये होगा आपका एक्स डायरेक्शन, या कोई भी ले लीजिए, वेलोसिटी या एक्स डायरेक्शन, ये होगा वाई डायरेक्शन, तो ये जेड डायरेक्शन होगा जो आपको फोर्स देगा, थंब आपका फोर्स देगा। क्या होगा देखिए यहाँ पे, ऐसे करके लीजिएगा, ऐसे ये होगा, ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। फोर्स आपका इधर लगेगा ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है तब ऊपर का डायरेक्शन में लगता, नेगेटिव चार्ज है तो नीचे का डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन में लगेगा, जेड में लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, लेकिन जेड में ही लगेगा। पॉजिटिव होता तो फोर्स ऊपर लगता, इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा है वो ऐसे मूव करता, ऐसे ऊपर का सर्कल। लेकिन यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव है, निगेटिव पे फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लगता है, तो ये पॉजिटिव जेड में लग करके निगेटिव जेड में लगेगा। जेड में लगेगा तो वो ऐसे मूव करेगा, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे मूव करेगा, इस तरह से।
ऐसे मूव करेगा। ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ये भी आप जानिएगा, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर इंटर करेगा कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में तो वो सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है। ये केस 2 में आप लोग को बताए थे, मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, इधर जाना चाह रहा है, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको सर्कल बनाना है तो ऐसे सर्कल बनाएगा, इस तरह सर्कल बनाएगा। अब ये सर्कल कौन कौन सा एक्सिस में आ रहा है, वाई में तो जा नहीं रहा है, वाई तो ऊपर है, तो एक्स और जेड, एक्स है इधर और जेड है इधर, इसी में ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। तो ये एक्स और जेड में ऐसे 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 ये घूमेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब अ सर्कल इन द एक्स जेड प्लेन। सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है। परपेंडिकुलर में होता है f इक्वल्स टू क्यू भी sin थीटा 90 डिग्री होता है, तो वो आप छोड़ दीजिए। परपेंडिकुलर में अगर इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा वो ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा, और इस प्लेन को बोलेंगे एक्स जेड प्लेन, क्योंकि इधर एक्स है और इधर जेड है, इसी एक्स जेड में ये जा रहा है, ऐसे घूम रहा है। वाई में तो जा नहीं रहा है, एक्स और जेड में जा रहा है, तो ये हो गया आपका सर्कल इन द एक्स जेड प्लेन। ये चैप्टर 4 है, इसमें आपका डायरेक्शन जो है हर जगह आएगा। डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है ये आप लोग को बताया है हर जगह। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले लीजिए या फिर राइट हैंड थंब रूल लीजिए, उससे भी डायरेक्शन फाइंड होता है। भी क्रॉस भी करिएगा ऐसे, राइट हैंड थंब रूल से आपका थंब ऊपर आएगा। थंब ऊपर आएगा मतलब फोर्स ऊपर लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स अंदर लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब जा रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसे और फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐसे मुड़ जाएगा, मुड़ेगा मतलब इस सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, ऐसा पाथ लेगा। वही ले रहे हैं हम लोग एक्स जेड प्लेन। ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन में जरूर अच्छे से। क्लियर है, उम्मीद है ये डायरेक्शन आप लोग क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 है अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। दो ले रहा है, एक प्रोटॉन और एक है अल्फा पार्टिकल, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इंटर इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है और एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ देयर मोशन। फिर से यहां आ गया कि नॉर्मल परपेंडिकुलर मतलब सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, जहां भी परपेंडिकुलर इंटर करेगा वहां पे सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा। plane of their motion, the ratio of the radii of the circular path described by the proton and alpha particle। तो अल्फा पार्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा तो उसका अपना रेडियस होगा, अल्फा पार्टिकल कंप्लीट करेगा तो उसका अपना रेडियस होगा। दोनों का जो रेडियस है उसका रेशियो क्या होगा ये हम लोग को फाइंड करना है, रेडियस का रेशियो। तो समझिए, एक ले रहे हैं प्रोटॉन, ये आपका प्रोटॉन है और ये आपका है अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन है और क्या है अल्फा पार्टिकल को कंप्लीट, ये हम लोग को क्या करना है कंपेयर करना है। अब प्रोटॉन का मास होता है m और चार्ज होता है q। मान लीजिए प्रोटॉन का मास m है, चार्ज प्लस q होता भी है। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन का मास का 4 टाइम्स होता है, ये दिमाग में रखिएगा। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन का मास का 4 टाइम्स होता है और चार्ज जो है वो 2 टाइम्स होता है। अल्फा पार्टिकल एक हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट होता है। हीलियम न्यूक्लियस 2He4, चार्ज 2 मास 4, तो चार्ज 2 टाइम्स और मास क्या हो गया 4 टाइम्स। अब दोनों का रेडियस ले लीजिए, इसका रेडियस लीजिएगा प्रोटॉन का, R इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है mv बाई क्यूबी। रेडियस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू mv बाई क्यूबी। और इसके कैसे मिलेंगे रेडियस, तब क्या हो जाएगा R इक्वल्स टू mv, तो m लेना होगा 4m इंटू v, दोनों का वेलोसिटी सेम है, बोल दिया क्वेश्चन में। और बाय क्यूबी, क्यू कितना है, क्यू आपका 2q है और ये आपका b है, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों का सेम है। तो ये हो गया R1 इक्वल्स टू mv बाई क्यूबी और R2 इक्वल्स टू क्या आ गया 4mv बाई क्यूबी। अब यहां से इसको कैंसिल करिएगा तो कितना आ जाएगा 2, तो दिस इंप्लाइज आ गया 2mv बाई क्यूबी, 2mv बाई क्यूबी। ये आया R1, ये आया R2, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। चलिए ले लीजिए R1 बाय R2, R1 लीजिएगा ऊपर में आएगा mv बाई क्यूबी और नीचे आपका आ जाएगा 2mv बाई क्यूबी। आ गया ये mv कैंसल, क्यूबी कैंसल, ऊपर में कुछ नहीं बचा 1 और नीचे क्या बचा 2, तो 1:2 इसका रेशियो होगा 1:2। क्लियर है, तो ये प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेडियस का रेशियो है 1:2। ठीक है, ये कैसे लिया समझ में आ गया। आप इसी तरह से करिए, एक तरफ प्रोटॉन ले लीजिए, एक तरफ अल्फा पार्टिकल ले लीजिए, दोनों का रेडियस निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। बस ये आपको पता होना चाहिए कि मास होता है 4 टाइम्स और चार्ज होता है 2 टाइम्स, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल होता कैसा है, कौन होता है अल्फा पार्टिकल। तो ये हो गया आपका रेडियस का रेशियो।
क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। 4 में क्या है? When a magnetic needle is kept in a non-uniform magnetic field, एक मैग्नेटिक निडल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इट एक्सपीरियंसेस, इसमें थोड़ा चैप्टर 5 का भी हल्का कॉन्सेप्ट मिला हुआ है ना। मैग्नेटिक निडल अगर लीजिएगा तो निडल के पास क्या होता है? एक साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इस पर फोर्स लगता है। नॉर्थ पे फोर्स लगेगा आगे, साउथ पे फोर्स लगेगा पीछे। ठीक है, सेम फोर्स लगता है दोनों में, क्योंकि दोनों का पोलर स्ट्रेंथ सेम होता है। जितना नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा आपको, साउथ पोल भी उतना ही अट्रैक्ट करेगा। मतलब मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है आयरन को, दोनों को सेम अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ रखा हुआ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब यहाँ कुछ और होगा फील्ड, यहाँ और कुछ और होगा फील्ड। F इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है mb, F इक्वल्स टू mb, और यहाँ पर हो जाएगा mb। दोनों जगह अलग होगा, यहाँ b1 तो यहाँ b2, तो दोनों का फोर्स अलग हो गया। फोर्स अलग हो गया, इसका मतलब कि नेट फोर्स घट करके, सपोज दैट इधर फोर्स लगा, मान लीजिए कि 800 न्यूटन, और इधर लगा सपोज दैट 80 न्यूटन, तो घट करके आपका 20 न्यूटन तो बच जाएगा। मतलब फोर्स तो लगेगा, फोर्स लगेगा। और क्योंकि एक बार फोर्स लग गया, क्लियर है, एक तरफ फोर्स लग रहा है तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म है। उसके बाद इट एक्सपीरियंसेस क्या? टॉर्क लगेगा, टॉर्क भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक पे फोर्स लग रहा है आगे, एक पे फोर्स लग रहा है पीछे, तो वो रोटेट करेगा, आगे ऐसे करके जाएगा, मूव भी करेगा, मूव करते हुए आगे जाएगा, लेकिन रोटेट करेगा। तो यहाँ पे हो गया फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। एक बॉडी में दो इक्वल अपोजिट दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर लगता है तो उस पर टॉर्क भी लगता है, बॉडी रोटेट करता है। ये ज्यादा खिंचाएगा, ये कम खिंचाएगा तो रोटेट तो करेगा, लेकिन ये ज्यादा खिंचाएगा तो ये थोड़ा आगे चलते चला जाएगा, लेकिन रोटेशन करेगा, टॉर्क लगेगा। तो ये अ फोर्स एंड अ टॉर्क, टॉर्क हो गया इसमें। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है इसमें। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे आया वो भी समझ लीजिए कि वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे आ रहा है। फाई इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बी ए, तो बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? फाई बाई ए। फाई का हो गया आपका वेबर डब्ल्यू बी, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मतलब ये आ गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट किसका आया? मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला भी होता है। तो टेस्ला किसके इक्वल आ गया? इधर ले लीजिए टेस्ला, टेस्ला किसके इक्वल आ गया? वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू टेस्ला। आपको दिमाग में रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिट जो होता है दो होता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक टेस्ला, दोनों इक्वल हो जाएगा, ये आराम से आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रिक मूविंग, इलेक्ट्रिक चार्ज यहां छूट गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, है ना, मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक चार्ज यहां छूटा हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है। मान लीजिए मेरा ईस्ट इधर है, वो इधर जा रहा है। इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ इधर है, नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर हो गया, फिर से वही बात है ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, देखिए कैसे परपेंडिकुलर होगा। इधर आप ले लीजिए ईस्ट है, और इधर ले लीजिए क्या है? नॉर्थ है। चार्ज पार्टिकल जा रहा है किधर? ईस्ट की तरफ, वेलोसिटी आपका इधर हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है। परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? बी और भी दोनों क्या हो गया? परपेंडिकुलर, मतलब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है। तब क्या होगा? तब ये देखिए, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, कहां पहुंच गए? इलेक्ट्रिक, अच्छा इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए, सॉरी, हाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक मिनट थोड़ा ठीक कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, टी आर ओ एन छुटा हुआ है ना, फोर्स एन इलेक्ट्रॉन बेटर रहेगा। चलिए इलेक्ट्रॉन है, तो क्या उसका फोर्स, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी डायरेक्टेड, फोर्स किधर लगेगा वो बताना है। तो देखिए फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ले लीजिए, वेलोसिटी आपका ईस्ट के तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट में हमारा इधर है और नॉर्थ इधर है, तो ऐसे लगेगा, ऐसे होगा, फोर्स इस तरह से लगेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा? चार्ज पॉजिटिव होता तो फोर्स ऊपर लगता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ है, और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नॉर्थ की तरफ है, और जो जा रहा है चार्ज वो किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ, तो फोर्स किधर लगा? ऐसे करके देख लीजिए, फोर्स लग रहा है ऊपर, फोर्स ऊपर लग रहा है। पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स ऊपर लगता, लेकिन नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव है तो फोर्स पर किधर लगेगा? जस्ट अपोजिट, नीचे, मतलब ये हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड। इस चैप्टर में आपको डायरेक्शन हमेशा चेक करना रहेगा,
तो एक बार बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, ये B होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये V होता है और ये F होता है। ऐसे करके लेंगे तो क्योंकि F ऊपर आ रहा है तो फोर्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तब सेम होता, फोर्स ऊपर लगता, निगेटिव में थोड़ा उलट देना है आपको, बस ये नीचे लगेगा। ठीक है, उल्टा कर दीजिए, हो गया, तो नीचे लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। क्लियर है ये डायरेक्शन? एक बार हाथ से अपने से करके ऐसे करके चेक कर लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दिस होने पीछे रीजन क्या है? सबका चार्ज क्या होगा? सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। इफ एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड विथ इट्स वेलोसिटी पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द मैग्नेटिक फील्ड, देन तब क्या? अच्छा देखिए, फिर वहां सेम क्वेश्चन इसी टाइप का पूछ रहा है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है विथ इट्स वेलोसिटी पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर समझ लीजिए, ये ठीक है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन भी जो है वो उधर ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में V और B, इसके बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री, एंगल बना 0 डिग्री। F इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं QVB, QVB, QVB साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 का वैल्यू 0 होता है, तो सब का सब क्या कर देगा? ये 0 कर देगा। मतलब यहाँ पे इसमें फोर्स जो है 0 लगेगा, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन चेंज। अगर ये फोर्स 0 लगेगा, आप जा रहे हैं और आप पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया और मैग्नेटिक फील्ड उसको कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? सीधा चलते जाएगा स्ट्रेट पाथ में, तो द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन अनचेंज। जिधर जा रहा है उधर वो जाते रहेगा, क्योंकि उसमें नेट फोर्स क्या हो रहा है? नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। समझ गए बात को? कि इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा, है ना, पैरेलल टू द फील्ड, देन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री और फोर्स लगेगा 0। आप चल रहे हैं, आप पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब जिधर जाएंगे उधर चलते रहेंगे, तो द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन अनचेंज, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस आर नियर लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर इज बी। क्या क्या लिख दिया क्वेश्चन में? द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस आर नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर इज बी। ठीक है, द फील्ड एट अ डिस्टेंस आर बाय 2 विल बी। चलिए ये भी सही है, इसको भी कर लेते हैं। बी, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला जो होता है ये होता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। फिर से फॉर्मूला आ रहा है, बोल आर डिस्टेंस नहीं लेना है, आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड भी है, दिया हुआ है। आर बाय 2 पे क्या होगा ये बताइए, आर बाय 2 पे क्या होगा ये बताना है। तो ये सिंपल हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, आर के प्लेस पे क्या ले लेंगे? आर बाय 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 म्यू नॉट आई बाय क्या आ जाएगा? 2 पाई आर। 2 टाइम्स आया कि नहीं आया? देखिए तो ये हो गया 2b, 2 गुना आ गया। पहले था म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर और इसका डबल हो गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, 2 इंटू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 2b। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड 2b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। 11 में 1 टेस्ला इज इक्वल टू, 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है? 1 टेस्ला 10 टू द पावर -4 गॉस, 10 टू द पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला अगर लीजिएगा, 1 टेस्ला ये होता है 10 टू द पावर 4 गॉस। टेस्ला और गॉस क्या है? टेस्ला आपका एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, और गॉस जो है आपका सीजीएस यूनिट है। उल्टा करेंगे तो 1 गॉस इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला हो जाएगा। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, उसी तरह से 1 टेस्ला होगा 10 टू द पावर 4 गॉस। इसका हो गया आंसर 10 टू द पावर 4 गॉस, डायरेक्ट है ये। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, यही है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। B इक्वल्स टू क्या है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो B प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? 1 बाई आर, मतलब आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा सॉरी, कहाँ दे देखा, करेंट के बारे में बात कर रहा है, सॉरी हम भी थोड़ा सा ये ले लिए हैं। यहाँ B जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो करंट B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू मतलब डायरेक्टली है, ये करंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 13। इफ अ करंट इज पास्ड थ्रू अ स्प्रिंग देन द स्प्रिंग विल, क्या होगा? अगर स्प्रिंग में करंट फ्लो करता है, स्प्रिंग में क्या हो रहा है?
करंट फ्लो कर रहा है तो स्प्रिंग के साथ क्या होगा वो समझिए। जैसे ये ले लीजिए, इस तरह से ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जब करंट फ्लो करता है सेम डायरेक्शन में करेगा, ऐसे ऐसे, जिसमें करंट गया ऐसे आया, फिर ऊपर में, फिर आगे गया, फिर नीचे आया, फिर आगे गया, फिर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और जब दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो दो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर आप लोग को बताए थे, वो फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर। ये होता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। जब दोनों कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा दोनों में, तो दोनों अट्रैक्ट करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तब दोनों क्या होगा, रिपेल करेगा। क्योंकि स्प्रिंग में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो पूरा स्प्रिंग क्या होगा, एक तरफ से अट्रैक्ट होगा मतलब कंप्रेस हो जाएगा, तो स्प्रिंग विल कंप्रेस, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है an electron mass m 9 सेमी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है 1.6 is moving in a circular orbit in a magnetic field of 10 to the power minus 4 टेस्ला, its period of revolution is। सेम क्वेश्चन है इसी तरह से जो इसके पहले था। t इक्वल्स टू फॉर्मूला फिर से आ गया 2 पाई m, क्या लिखते हैं हम, t इक्वल्स टू फॉर्मूला आ गया आपका qb बाय 2 पाई m, qb बाय 2 पाई m। चेंज कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका, पुट करिएगा इसमें, इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्या पुट करें, सेम क्वेश्चन है तो रिपीट क्या करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कहां गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका, इसमें है एन इलेक्ट्रॉन मास 9 into 10 to the power minus 31 kg and charge 1.6 10 to the power minus 9 coulomb 19 coulomb is moving in a circular orbit in a magnetic field of 10 to the power minus 4 टेस्ला, its period of revolution, पीरियड पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहा है। पीरियड निकालिए, पीरियड का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। क्या है फॉर्मूला, देखिए t इक्वल्स टू है 2 पाई m बाय क्यूबी, ये होता है फॉर्मूला t का, 2 पाई m बाय क्यूबी। 2 हो गया, पाई कितना है 3.14, मास ले लीजिए 9 into 10 to the power minus 31, q क्या है, q जो है आपका चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन 1.6 10 to the power minus 19, और b हो गया 10 to the power minus 4 टेस्ला। इसको आप सॉल्व करिएगा, इसको अगर सॉल्व करिएगा तो ये आपका आ जाएगा जो भी दिया हुआ है 3.5 into 10 to the power minus 7 सेकेंड, ये हो जाएगा। इसका आंसर हुआ 3.5 10 to the power minus सेकेंड, सिंपली फॉर्मूला पे ये बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m, चार्ज q एंड काइनेटिक एनर्जी E दिया हुआ है, इंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलरली, फिर सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा। परपेंडिकुलर जहां देखिए पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। देन इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन विल बी, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू क्यूबी बाय 2 पाई m। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, पावर में b दे दिया है, पावर में b नहीं होगा, q इंटू बी, बी आपका यहाँ पर होगा क्यूबी बाय 2 पाई m, यहाँ पे b होगा। समझ गया बात को, तो ये जो है आपका थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ क्यूबी बाय 2 पाई m ये फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए जो फॉर्मूला क्यूबी बाय 2 पाई m हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, which particle will have the minimum frequency of revolution when projected with the same velocity perpendicular to the magnetic field। बोल रहा है अगर सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए तो किस पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन सबसे कम होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, देखिए न्यू इक्वल्स टू क्यूबी बाय 2 पाई m, जिसका मास ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। देख लीजिए मास नीचे है, मास जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। लिथियम प्लस का चार्ज Q है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही होता है, प्रोटॉन का चार्ज उतना ही होता है, हीलियम का भी चार्ज उतना ही होता है, चार्ज सबका सेम है तो Q तो सबका सेम हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए सेम तो है ही, तो बचा सिर्फ डिफरेंस किसका, मास का। अब मास देखिए सबसे कम किसका है, मास सबसे कम जो है, सबसे ज्यादा मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोल रहा है ना, मास सबसे कम जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन मास सबसे कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, और मास जिसका सबसे ज्यादा होगा, ज्यादा होता है लिथियम का, लिथियम का सबसे मास ज्यादा होता है, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, तो मास बड़ा तो फ्रीक्वेंसी छोटा,
और मास छोटा तो फ्रीक्वेंसी बड़ा। अब आपको यहाँ चेक करना है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मतलब मास बड़ा होना चाहिए, और मास बड़ा किसका है? लिथियम का। लिथियम जो है सबसे हेवी होता है ये सब में से, ये सब में सबसे हेवी कौन है? लिथियम है। तो लिथियम अगर हेवी है तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होगा? कम होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया लिथियम, उसका मास बड़ा है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, अ करेंट फ्लोज इन अ कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव द कंडक्टर इज, ठीक है, यहां पर देखिए ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट, इधर इधर ईस्ट है और इधर क्या है? वेस्ट है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है ना। मैं एट अ पॉइंट अबव द कंडक्टर, कंडक्टर यहां पर है ना, यहाँ पे हम लोग को पॉइंट है, यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर आप जो आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, उसमें अगर चेक करिएगा तो बहुत बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, ऐसे ले लीजिए वायर है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट जा रहा है। करंट जा रहा है किधर? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ईस्ट से वेस्ट अबव द कंडक्टर निकालना, तो कंडक्टर यहां पर है, उसके ऊपर हाथ को रखिए ऐसे अबव द कंडक्टर, और ऐसे फिंगर को मोड़िए, ऐसे फिंगर को मोड़ रहे हैं, इधर जा रहा है, इधर हमारा नॉर्थ है, इधर आप भी करेंगे, ईस्ट और वेस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ होता है, ईस्ट वेस्ट के लेफ्ट में क्या होता है? नॉर्थ। ऐसे कीजिएगा, आपका इधर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्थ, देखिए यहां पर होगा टुवर्ड्स नॉर्थ। क्लियर है? कभी भी आपको डायरेक्शन फाइंड करना जो है ज्योग्राफिक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसमें लेके चलिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, ईस्ट से वेस्ट जाना, ऐसे फिंगर को मोड़ना है, किधर जाएगा ये? ऐसे, ठीक है, मतलब नॉर्थ की तरफ। टू स्ट्रेट पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अभी जस्ट बता रहे थे आप लोग को कि दो वायर अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो रिपेल करेगा। ये हो गया रिपेल ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस अनडिफ्लेक्टेड थ्रू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रॉन अनडिविएटेड, बिना डिविएट किए जो है वो पास कर गया। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो बचा कौन? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बचा, है ना। एंड द सेम मैग्नेटिक फील्ड इज मेंटेन, और मैग्नेटिक फील्ड को वही रहने दिया, मतलब मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है ही नहीं, जब स्विच ऑफ हो गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, सिर्फ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। द इलेक्ट्रॉन मूव सर्कुलर पाथ में, अभी बताया आप लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा परपेंडिकुलरली तो कैसा कंप्लीट करता है? सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, क्योंकि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो पाथ चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो ओनली वो कैसा पाथ कंप्लीट करेगा? सर्कुलर पाथ, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। A charged particle moves through a magnetic field directed perpendicular to its direction of motion. एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बार बार ले रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है। Which of the following quantities of the particle will not change? कौन चेंज नहीं होगा? R इक्वल्स टू, या कुछ भी ले लीजिए, P इक्वल R इक्वल्स टू होता है mv बाई v क्यूबी, ये हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम P इक्वल्स टू होता है mv, P इक्वल्स टू क्या होता है? m इंटू v। वेलोसिटी चेंज होगा, अगर चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा तो चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ कंप्लीट करेगा? सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी जो है विच पॉइंट पे क्या होता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वो वेलोसिटी मोमेंटम भी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज तो मोमेंटम चेंज। स्पीड, इसके बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी ये तो चेंज हो ही रहा है, अब स्पीड क्या होगा? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं, ये v, यही लिख रहे थे, r इक्वल्स टू mv बाई क्यूब, ये v चेंज नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो चेंज नहीं हुआ, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड, तो स्पीड चेंज नहीं होगा, तो यहां पर हो गया ऑप्शन आपका स्पीड, ठीक है, स्पीड चेंज नहीं होगा। अगर ये 5 है तो हर जगह इसका जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ 5 ही रहेगा, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल तो डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, और मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड, तो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है? वेलोसिटी और स्पीड आप लोगों को क्लियर है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोलते हैं अगर ऐसा पाथ कंप्लीट करेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, अ करेंट लूप ऑफ एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर
and carrying a current of 10 ampere is held perpendicular to magnetic field of intensity 0.1 टेस्ला दिया हुआ। The torque acting on the loop is tau equals to क्या होता है, एक टॉर्क आप बताए हैं आप लोग को, टॉ इक्वल्स टू ऐसे तो होता है बी आई एन ए, करंट लूप का होता है बी आई एन ए, बीना, है ना। टॉ इक्वल्स टू क्या होता है, बीना। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स में भी नहीं है तो टॉ इक्वल्स टू ले लीजिए बी आई ए, ये होता है। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ बी, देखिए 0.1 टेस्ला, करंट दिया हुआ होगा 10 एम्पियर और एरिया कितना है 0.01, 0.0, यहाँ 1 नहीं लिखा रहा है, 0.01, ये तो पॉइंट हटाइएगा, एक 10 नीचे आएगा, ये 10 से 10 कैंसिल, तो बचेगा कितना 0.01। अब बोलिए n कहाँ हटा दिए, नंबर ऑफ टर्न्स को 1 ले लिए, नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा तो n लेना है, नहीं दिया रहेगा नहीं लेना है। आप लोग फॉर्मूला बताएं, टॉ इक्वल्स टू बीना, साइन अल्फा भी होता है 90 डिग्री ले लेंगे, वहां पर परपेंडिकुलर है, बीना साइन अल्फा, अगर अल्फा लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 0.01। नहीं तो बोलिएगा सर बिना साइन अल्फा क्यों नहीं लिए, परपेंडिकुलर जहां दे रहा है वहां पे 90 डिग्री 1 होगा, डायरेक्ट आप टॉ इक्वल्स टू बिना ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में आइए, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो v का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, ये तो बात की इससे पहले कि स्पीड चेंज नहीं करेगा, तो v जब चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कहां से होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, कुछ इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि v कांस्टेंट होता है। द करेंट फ्लोज थ्रू अ ओवरहेड पावर केबल, ठीक है, डायरेक्टेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिलो द वायर, वायर भी यहां पर नहीं लिखा हुआ है, बिलो द वायर क्या होना चाहिए यहाँ पर, बिलो द वायर, ये हो जाएगा आपका बिलो द वायर, क्या होगा वो देखिए, बिलो द वायर। अब फिर से आप ज्योग्राफी में चले जाइए, ईस्ट इधर है वेस्ट इधर है, आप लोग भी जब इसको करिएगा क्वेश्चन तो अपना भी ध्यान रखिएगा, जहां बैठे हैं वहां से ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है, ईस्ट से वेस्ट, ओवरहेड पावर केबल है मतलब ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो क्या होगा डायरेक्शन इसका बिलो द वायर। तो ऐसे अगर आपका जा रहा है वायर इस तरह से, करंट इसमें जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो आप नीचे लीजिएगा ना, नीचे करंट को ऐसे कर लीजिए, जिधर करंट जा रहा है फिंगर को उधर ही मोड़ना है, फिंगर ऐसे मोड़ रहे हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट फिंगर मोड़ रहे हैं, इधर जा रहा है, इधर आपका साउथ, तो टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, उल्टा ले लिए, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इधर से लेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, किधर जाएगा टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट जाता तो साउथ होता, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है तो किधर होगा, नॉर्थ होगा, तो नॉर्थ की तरफ। तो जहां बैठे हैं वहां से ईस्ट वेस्ट चेक कर लीजिए, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ऐसे फिंगर को मोड़िए, इधर जाएगा मतलब नॉर्थ की तरफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में आइए, अच्छा 24 तो है ही नहीं, 24 ये नहीं है, 24 ये है, 24 अ वायर ऑफ लेंथ L इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कल, एक वायर है लेंथ उसका L है, उसको मोड़ करके सेमी सर्कल बनाया जा रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज, ठीक क्वेश्चन है ये भी, इसको भी देखिए थोड़ा बनाते हैं, वायर का लेंथ दिया हुआ L है, इसको मोड़ करके आपको बना देना है सेमी सर्कल, लेंथ तो वही रहेगा L, मोड़ने से लेंथ तो चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन इसका रेडियस फाइंड करना होगा, रेडियस देखिए R फाइंड कर लेते हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगा देखिए, अगर पूरा सर्कल होता तो होता 2 पाई r, पूरा सर्कल होता तो क्या होता 2 पाई r इक्वल्स टू L, इन हाफ सर्कल है तो 2 पाई r का हाफ लेंगे तो क्या हो जाएगा पाई r, 2 पाई r का हाफ ले लिए, पाई r इक्वल्स टू L, L r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा L बाई पाई, r इक्वल्स टू क्या आ गया L बाई पाई। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर वायर का होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, पूरा सर्कल होता तो इसका होता म्यू नॉट आई बाई 2r, लेकिन हाफ सर्कल है तो इसको भी हाफ कर दीजिए, आधा कर दिए 1/2, म्यू नॉट आई बाई 2r तो पूरा सर्कल का होता है, उसका हाफ कर दिए, हाफ सर्कल का हो गया। अब यहाँ पे r का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा ये म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और r का वैल्यू L बाई पाई,
तो पाई ऊपर चला जाएगा, तो म्यू नॉट आई इंटू पाई बाई क्या हो जाएगा 4l, म्यू नॉट आई पाई बाई 4l, म्यू नॉट आई पाई बाई 4l, ये ऑप्शन हो गया। कैसे किए समझ में आ गया? एल लेंथ को सेमी सर्कुलर मोड़ दिए, उससे उसका रेडियस निकाल लिए, रेडियस को यहाँ पे पुट कर दिए, म्यू नॉट आई बाई 4l आ गया। ये तो पूरा सर्कल का होता है ना, हाफ सर्कल है तो इसको 1/2 कर देना है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा मतलब कि ट्विस्ट किया हुआ है हल्का। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए, यहां तक क्लियर है आप लोग को? द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बी, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर रहा है। मे बी का मतलब क्या क्या हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है? देखिए हेलिकल मतलब अगर पैरेलल जाएगा, ठीक है, पैरेलल जाएगा तो स्ट्रेट पाथ होगा, पैरेलल जाएगा तो कैसा पाथ होगा? स्ट्रेट पाथ होगा। अगर परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे परपेंडिकुलर, तब आपका सर्कुलर पाथ होगा, है ना। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसे कुछ एंगल बनाएगा, एंगल, तब ये क्या होगा? हेलिकल होगा। ये कंडीशन है। तो हम लोग को यहाँ एंगल दिया हुआ नहीं है, ठीक है, एंगल तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आइदर हेलिकल और सर्कुलर, ठीक है। जितना भी ऑप्शन है उसमें हम लोग ले रहे हैं आइदर हेलिकल और सर्कुलर। हेलिकल भी हो सकता है, सर्कुलर भी होता है। स्ट्रेट का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ कहीं दिया हुआ भी नहीं है। स्ट्रेट तो तब होगा जब वो पैरेलल होगा। बाकी कोई भी एंगल बनाएगा अगर, तो या तो हेलिकल होगा या तो क्या होगा? सर्कुलर होगा। यहाँ लिखा होगा आइदर हेलिकल और सर्कुलर। बाकी सर्कुलर बट नॉट हेलिकल ये पॉसिबल नहीं है, हेलिकल बट नॉट सर्कुलर दोनों हो सकता है। नाइदर हेलिकल नॉर सर्कुलर दोनों में से कोई नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। आइदर हेलिकल और सर्कुलर, या तो हेलिकल होगा या तो सर्कुलर होगा। तो ये हो गया आपका आंसर, आइदर हेलिकल और सर्कुलर। क्लियर है? तो जितना क्वेश्चन हम डिस्कस किए, खासकर जो डायरेक्शन का क्वेश्चन है वो आप बैठ करके खुद से करिएगा, है ना। ये जो है वो देता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये जो है वो देता है फोर्स का डायरेक्शन। दोनों कब अप्लाई करना है इसका ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम चांसेस रहता है इस क्वेश्चन में डायरेक्शन का क्वेश्चन, इस चैप्टर में डायरेक्शन का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इतना आपको कवर किए हैं 25 क्वेश्चन, ये आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे ऐसा हमको लगता है, अगर आप बढ़िया से देखेंगे वीडियो को। ऐसे मत सोचिएगा, बहुत लोग ऐसा कहना है कि सर अपलोड तो हो गया देख लेंगे। ये देख लेंगे वाला कॉन्सेप्ट कहां से है? देख लीजिए, देखिएगा उसको और बढ़िया से 1 घंटा आधा घंटा टाइम दीजिए। 25 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे, इस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी और भी तरह का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, ध्यान दे करके पढ़िए।